हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधी सीटू ने श्रम कानूनों व न्यायिक आदेशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन व कर्मचारियों की प्रताड़ना बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्ण करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंधन निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे। इस दौरान आंदोलनकारियों व पुलिस प्रशासन में टकराव हो गया। नौकरी से निकाले गए मजदूरों व ट्रांसफर किए गए मजदूरों को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए। वो एनएचएम कार्यालय गेट पर कई घंटे डटे रहे। प्रबंधन निदेशक के गेट पर आकर सीटू नेताओं से बात करने पर ही धरना खत्म हुआ। प्रबंध निदेशक ने जल्द ही मांगों के समाधान का आश्वासन दिया है। यूनियन ने जताया है कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यूनियन निर्णायक संघर्ष की ओर बढ़ेगी। यूनियन ने जताया कि अगर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया तो यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी गाड़ियां बंद करके हड़ताल पर उतर जाएंगे। हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं, हमने भी देखी है तारीखें साजियां, हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं। हमसे क्या भिड़ेगी मेड्सवेन और एनएचएम, हमने तो बिजलियों के नामों निशान मिटाए। आज फिर दोबारा से एक बार 9 फरवरी 2022 बन रहा है। मेरे सीआईटीयू के जो पुराने साथी हैं उनको याद आ रहा होगा 28 जनवरी 2022 को 108 का आंदोलन जो वहां से शुरू हुआ था ऊपर वाली सड़क से, वो 2 फरवरी को यहां पहुंचा था और 2 फरवरी के बाद 9 फरवरी को यहां से अंदर घुसते हुए अंदर चला गया था। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। इतनी बारिश में भी आपने कम से कम जो अपने दूसरे मजदूर साथी हैं उनके दुख दर्द को, कष्ट को समझा। लड़ाई होने वाली है, इस दफा लड़ाई आर पार की होगी। पिछली बार जो थोड़ा लिहाज कर लिया गया था 3.5 साल पहले, वो इस बार नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। तैयार है आप? धीरे धीरे बोलते हैं, ढीले ढीले बोलते हैं। तैयार है? लड़ने के लिए तैयार हो? नहीं दिया एमडी साहब को। लड़ने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो? चलो, हम पुलिस से भी कहते हैं आज का इंतजाम आपका सही, रात का गद्दे हमने मंगवा लिए हैं, बैठने की व्यवस्था यहाँ रहेगी अंदर, बारिश से भी बचे रहेंगे। और अगर पीछे नजर दौड़ा पा रहे हो 2018 में यहीं से चंद कदम दूर पंथा घाटी में तेंजिन के बाहर जो आंदोलन हुआ था और उसके बाद जो डायमंड में हुआ था, मैं अपने कुछ पुलिस के साथियों को देख पा रहा हूं। पुराने साथी हैं हमारे, वो भी आंदोलनों के साथ साथ रहे हैं, आज भी हैं। अगर एमडी ने यह निर्धारित कर दिया है कि उनको कंपनी के साथ खड़ा होना है, मेड्सवेन के साथ, तो हम भी ये कहने आए हैं कि अगर आपने निर्धारित कर दिया है कि आप कंपनी के साथ हो, तो हमने भी निर्धारित कर दिया है कि लड़ाई और पार की होगी, लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी। सीआईटीयू का झंडा लगातार बुलंद रहा है और आगे भी बुलंद रहेगा। आज कोई कानून पढ़ाने नहीं आया, हम इनको परसों पढ़ाया बहुत सारा कानून। यहाँ खड़े होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। एक दिन हुआ था भी एमडी साहब को ज्वाइन किए हुए, उम्मीद कर रहे थे कि ये बैरबा साहब नहीं बनेंगे। एक पुराने एमडी साहब थे यहाँ, बैरबा साहब। कई दिन जो है मजदूर, सैकड़ों मजदूर 108 के चीखते रहे, चिल्लाते रहे, न्याय की मांग करते रहे, लेकिन उनके कान पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। और अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? ये जो अंदर बैठे हैं भाई साहब, इन्होंने बड़ा ताला लगाया था यहाँ।
तो दुनिया में ताले अगर बने हैं तो उनको खोलने के तरीके भी तो बने हैं, सीधे सीधे भी बने हैं और तरीके भी बने हैं। आज हम उस मन से नहीं आए थे। अभी ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर है ना, अभी फिल्म तो अभी बाकी है, तो फिल्म दिखाई जाएगी इनको, दिखाई जाएगी। क्योंकि परसों जब हम आए थे, दिखाएंगे सर। परसों जब हम आए थे इनसे हमने क्या कहा था कि कुछ मजदूरों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कंपनी ने। ऊपर गए हम, मीठे हैं थोड़े साफ, मीठे मीठे हैं, मीठी मीठी बात करते हैं। हमें समझा रहे थे, बोला जी ऐसा है, कोई ऐसा काम मत करना जिससे पब्लिक हरास हो जाए। हम किसी पे व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। एमडी का मतलब एमडी की पोस्ट, व्यक्तिगत कोई नहीं। एमडी साहब, जब आप और आप जैसे अधिकारी घरों में लेटे रहते थे, सोए रहते थे, उस वक्त जो स्वास्थ्य विभाग है उसका एक एक कर्मचारी, चाहे वो वार्ड अटेंडेंट था, चाहे वो सफाई का कर्मचारी था, चाहे वो सिक्योरिटी का आदमी था, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, चाहे वो क्लर्क था, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो पैरामेडिकल था, सबने अपनी जान को दांव पर लगाकर, ईसीजी वाले खड़े हैं यहाँ, इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर कोविड के दौरान प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन सेवाएं दी। जान की परवाह नहीं की उस वक्त किसी ने। कंधे पे उठाते थे मरीज, घर वाले भी भाग जाते थे, थोड़ा प्रोटोकॉल भी था, क्वारंटाइन भी था, आइसोलेशन भी था। लेकिन ये जो 108 वाले थे, जब गाड़ियों में ले जाते थे मरीजों को, तब तो आप घर में छिपे हुए थे। जब कहते हो कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लोग दिक्कत देने वाले हैं। इन्होंने तो सदा सेवा की, 108 और 102 ने। गर्भवती महिलाओं की सेवा करते हैं, इमरजेंसी पेशेंट की सेवा करते हैं। और परसों आप लंबा लंबा भाषण झाड़ रहे थे और निकलते निकलते यह बोला कि मैं बात करूंगा कंपनी से। और जब रात को मैंने इनको 9 बजे के करीब फोन किया कि आपने बात की क्या, तो इन्होंने कहा मैं बिजी रह गया जी, थोड़ा वहां मजदूरों की नौकरियां जा रही थी और ये पता नहीं किस चीज में बिजी थे। परसों गया,